Hello students. So we just start here a topic that is topic very important for your exam. Okay, and this topic is none another than factorization of quadratic polynomial. Okay, look at here a very interesting topic. और ये टॉपिक हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाए. लुक एट हियर, देखो ये solution of a quadratic equation by factorization, a very interesting topic for your exam. So देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे. देखो एक हम आपको बहुत ट्रिक बता रहे हैं, इस ट्रिक से आप सॉल्व करोगे हमेशा ये क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे. यानी हम यहाँ वी जस्ट स्टडी अबाउट दिस टॉपिक solution of quadratic equation by factorization. Okay, look at here. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आप एग्जाम्पल नंबर 3 देख सकते हैं अपने बुक से. कह रहा है फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस बाय फैक्टराइजेशन. ओके, ये आपसे क्वेश्चन ये कहा गया है कि ये जो आपको इक्वेशन है आप इसको रूट फाइंड आउट करो. कौन से मेथड से? तो फैक्टराइजेशन मेथड से. सो फॉर फैक्टराइजिंग दिस इक्वेशन वी हैव टू सॉल्व इन दिस वे. ओके, जैसे आप इसको ऐसे देख सकते हो. यस, वेट जस्ट लिटिल. यस, ठीक है. जैसे आप क्वेश्चंस ना हो तो लिख लो. ये क्वेश्चन क्या है? 2x² - 5x + 3 यानी 2x² - 5x + 3 ये आपका क्वेश्चन था. क्या था? 2x² - 5x और +3. ओके, ये आपको कहा जा रहा है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ये इक्वल टू 0. फाइंड सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन बाय किससे? बाय फैक्टराइजेशन मेथड. ओके, लुक एट हियर अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. यहाँ से आपके हमेशा एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. यानी आप देखो इसमें आउट करोगे क्या. लुक एट हियर, ये आपका क्वेश्चन है. ओके, इसको आपको फैक्टराइजेशन मेथड से आपको इसको सॉल्यूशन फाइंड आउट करने. सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का मतलब आप क्या इसको फाइंड आउट करोगे? x की वैल्यूज फाइंड आउट करोगे. ओके, सो देखो फॉर सॉल्विंग सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू हैव टू फॉलो द सर्टेन रूल्स. ओके, आपको कुछ रूल्स को फॉलो करने पड़ेंगे और जब आप इस रूल्स को फॉलो कर दोगे ना तो गारंटीड है कि क्वेश्चन आप सही कर पाओगे. अदरवाइज यू कैन नॉट डू सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. ओके, for solving this type problem you have to do as, look at here. जैसे आप इसके जो solutions लिखोगे, look at here. yes, आप देखो पहले इसको लिख लोगे क्या? 2x² - 5x और +3 = 0. इज इट क्लियर और नॉट? अब सुनो, ये देखो हमने देखो अगर सपोज ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नो डाउट अबाउट इट. बाबू ये इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं. पहले ये बताओ इसमें कितने को डाउट है कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं? पहले तो ये बताओ पहले आप. हाँ बताओ क्या है? ठीक है, ये क्यों क्वाड्रेटिक है? बिकॉज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो भी इक्वेशन है इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है. दैट्स व्हाई इट इज क्वाड्रेटिक. ओके, अब सुनो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करोगे. देखो जैसे अगर हम आपको अगर ये इक्वेशन दे देते हैं ax² + bx + c = 0. ओके, अब देखो अगर आपको इसको फैक्टराइजेशन करने हैं, ध्यान देना. लुक एट हियर, तो आप क्या करोगे? देखो ये जो कांस्टेंट टर्म होता है ये, जैसे आपको हम समझा दे अच्छे से. ठीक है, ये जो कांस्टेंट टर्म दिस एंड दिस यानी x² का कोफिशिएंट a और कांस्टेंट टर्म, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे, a × c करोगे. ओके, यानी a × c आ गया. अब देखो आप क्या करोगे? आप इनका फैक्टराइजेशन करोगे, मतलब इनका जो भी प्रोडक्ट आएगा ac आएगा. सुनो अब आप देखो ये मतलब कांस्टेंट टर्म और x² कोफिशिएंट हमेशा मल्टीप्लाई करोगे. ओके, x² कोफिशिएंट क्या है? a है, यानी ये आया. आप इसका फैक्टराइजेशन करोगे. देखो a टाइम में आएगा c और फिर c टाइम में आएगा क्या आएगा? 1. ठीक, अब सुनो, अब इसमें आपको क्या करने होते हैं ना बाबू? देखो आपको इसमें ये करने होते हैं जो आपने इसका फैक्टराइजेशन किया है ना, ये है ये, अरे इसका मल्टीप्लाई किया है, इसका आपने फैक्टराइजेशन ये है. अब सुनो इन दोनों का सम a + c और a - c, मतलब ध्यान देना इन दोनों का सम, ध्यान देना ऐसे लिख सकते हो सम ऑफ a एंड c और डिफरेंस ऑफ क्या?
डिफरेंस ऑफ ए एंड सी। ध्यान देना, इन दोनों का सम या डिफरेंस, इन दोनों का सम या डिफरेंस हमें क्या मिलना चाहिए, इन दोनों का सम या डिफरेंस हमें मिलना चाहिए अबाउट डी। समझ में आ रहा नहीं समझ में आ रहा है? मतलब आप इसको ऐसे कर सकते हो, यानी कि डायरेक्ट क्या करोगे, पहले आप इनको मल्टीप्लाई करो जो कांस्टेंट टर्म है और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया आप उसको फैक्टराइज कर लो। ओके ठीक है, हमने फैक्टराइजेशन कर लिया। ठीक है, जब हमने फैक्टराइजेशन कर लिया तो उसके बाद अब क्या करेंगे, जो इनका फैक्टर आते हैं इन दोनों का सम, इन दोनों का सम का मतलब क्या आप समझ पा रहे हैं, जैसे सम का मतलब a प्लस सी, ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस a माइनस सी और c माइनस सी, मतलब ऐसे कुछ भी। ठीक है, ये इन दोनों का सम और डिफरेंस हमें b मिलना चाहिए, ये क्वांटिटी, ये नंबर। अगर ऐसा ध्यान देना ये आ गया और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट a और c का प्रोडक्ट ये बिल्कुल मिल जाना चाहिए, ये और ये। समझ में आ रहा है ना? तो आप इसका फैक्टराइजेशन कर सकते, इसी को हम बोलते हैं मिडल टर्म ब्रेक रूल। क्या बोलते हैं? मिडल टर्म ब्रेक रूल, क्योंकि मिडल टर्म को हम ब्रेक करके सॉल्व करते हैं ना, दैट्स व्हाई। सो देखो, यानी हमने बताया ना, तो इन सिमिलर वे आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो कैसे करोगे। हमने क्या कहा था बाबू, अभी जस्ट हमने कहा ना 3 और 2 का मल्टीप्लाई करो, तो देखो 2 और 3 का मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 6 आएगा। उसके बाद हमने क्या कहा, हमने यही तो कहा ना आपसे कि आप इसको फैक्टराइज करो, तो इसको जब फैक्टराइज करोगे तो पहले किससे आएगा, 2 से 3 और फिर 3 से, पक्का? तो यहाँ देखो 1 आया। ओके, अब सुनो, उसके बाद अभी जस्ट हमने क्या कहा था, यहाँ ध्यान देना, हमने ये कहा था 2 और 3 का सम और डिफरेंस ये नंबर आना चाहिए, ये नंबर। ध्यान देना, इन दोनों का सम और डिफरेंस क्या आना चाहिए, ये। अब खुद सोचो, अगर जो बाबू हम 2 माइनस 3 करते तो क्या ये 5 आता? नहीं आता, पक्का? जब नहीं आता तो इसका मतलब इसको हम ले नहीं सकते हैं। अब देखो 2 और 3 का सम देखो, 2 और 3 का सम देखो कितना आएगा, 2 और 3 का सम देखो बिल्कुल 5 आया, यस, यानी हम इसको अब ले सकते हैं। समझ, बस आपको यही सोचना था बस, और कुछ नहीं है इसमें। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन में कुछ है ही नहीं, बस आपको यही सोचना है कि जो हम इसका फैक्टर ला रहे हैं ना बाबू, जो हम इनका फैक्टर ला रहे हैं, इन दोनों का सम और इन दोनों का डिफरेंस आपका ये नंबर मिल जाना चाहिए। ओके, ये नंबर, इन दोनों को जब सम करोगे तो देखो 2 प्लस 3 ये क्या आया 5, और 2 माइनस 3 करते तो ये क्या आता -1, और 3 माइनस 2 करते तो ये क्या आता 1, लेकिन हमको यहाँ 5 चाहिए। ये तो 5 किस केस में आया, आप खुद सोचो। अब देखो, अगर सपोज आप कहो सर हम इसको 3 प्लस 2 भी तो लिख सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तब देखो, यानी आपको, आपका यहाँ ध्यान है ना, आपको ये, आप इसको आप नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ 5 लाना है, यहाँ तो 1 है, कभी नहीं होगा। ओके, यहाँ देखो ये भी कभी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ -1 है, ये भी नहीं होगा। आप ध्यान देना, 2 प्लस 3 की वैल्यू क्या है 5। ओके, यानी 2 प्लस 3 5 और 3 प्लस 2, आप दोनों को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों से आंसर सेम आएंगे। ये क्यों होता है, ध्यान देना, 2 प्लस 3 और 3 प्लस 2 क्यों इसको हम ऐसे लिख पा रहे हैं, क्योंकि कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड होती है, ये होल्ड होती है बाबू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, ये होती है आपकी कौन सी प्रॉपर्टी, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दैट्स व्हाई यू कैन राइट दिस एज 2 प्लस 3 इक्वल टू 3 प्लस 2। समझ में आ रहा है ना? तो आप ध्यान दो, यानी जैसे हमने बताया कैसे क्या कर सकते हैं आप इसको करोगे क्या, 2 प्लस 3 बिल्कुल करोगे, क्योंकि हमने बताया ना आपको। जैसे ये देखो, तो ये क्या होगा बाबू, यहाँ देखना, वेट, जैसे 3 था तो इसको आप लिख सकते हैं 2x² माइनस, यहाँ क्या होगा ध्यान देना, 2 प्लस 3 और यहाँ x और प्लस 3 इक्वल्स 0। आफ्टर सिंप्लीफाइंग यू गेट 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल 0। ध्यान देना, इन दोनों का सम अभी भी देखो, इन दोनों का सम कितना आ रहा है, ध्यान देना, इन दोनों का सम देखो, 3 कितना हुआ 5 और 2 3 जा कितना हुआ 6। देखो यहाँ से 6 का प्रोडक्ट था, तो बिल्कुल ये रूल फॉलो होने चाहिए, इसलिए हमने आपको बताया। उसके बाद इसमें देखो, इसमें से आप मैक्सिमम कॉमन ले सकते हैं। लुक एट हियर, मैक्सिमम कॉमन इसमें आपको क्या दिख रहा है, बिल्कुल इसमें आपको दिख रहा है क्या, 2x दिख रहा है। यहाँ क्या बचा, x और -1। ओके, इसमें मैक्सिमम कॉमन आपको क्या दिख रहा है, इसमें यू कैन टेक मैक्सिमम कॉमन दैट इज -3, इट मींस यू गेट हियर x -1। अब ध्यान देना, यहाँ भी एक इंपॉर्टेंट ये बात होती है कि आप देखो, ये जो है ना, ये एज इट इज मैच करनी चाहिए, एज इट इज, जैसा ये साइन है वैसा यहाँ का भी साइन होना चाहिए, तब समझो कि आप फैक्टराइजेशन इसका सही वे में कर रहे हो। अदरवाइज यू जस्ट आर डूइंग समथिंग लार्ज मिस्टेक। ओके, अब देखो, ये मतलब ये और ये बिल्कुल सेम है, इसका मतलब बिल्कुल यू आर गोइंग जस्ट इन अ राइट डायरेक्शन। ओके,
अब देखो जब ये ऐसा हुआ तो ये देखो ये जो 2 बार आता ना इसको सिंगल टाइम लिखते हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा सिंगल टाइम क्यों लिखते हैं तो बाबू इनमें मैक्सिमम कॉमन आपको क्या दिख रहा है ये बताओ। यहाँ भी x-1 यहाँ भी x-, इसका मतलब हम लिख सकते हैं क्या x-1 ही कैन टेक कॉमन। ओके जब जब x-1 हमने ले लिया तो यहाँ क्या बचा तो यहाँ आपका बचा 2x और यहाँ क्या बचा -3। अब ध्यान देना ये आया ध्यान देना अब ये इक्वल टू 0 यानी इसका फैक्टराइजेशन ये हो गया ना इसमें तो हम लिख सकते हैं x-1 इंटू 2x-3। ये आपको कौन सा ब्रैकेट था ये आपका लार्ज ब्रैकेट आप इसको ऐसे लिख सकते हो इक्वल टू 0 यानी इसका फैक्टराइजेशन आपका ये हुआ और ये आपका क्या हुआ आंसर। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट। यानी देखो हमने आपको बाबू बिल्कुल फैक्टराइजेशन जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन हमने बिल्कुल अच्छे से बता दिया। इसी टाइप के क्वेश्चन कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर फैक्टराइजेशन मेथड से कहे ना आप इसी मेथड के भी अप्लाई करोगे देन यू कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस। जैसे एक क्वेश्चन आपको हम और बता दे रहे हैं जैसे एक और देखो हम कह रहे हैं बाबू हम कह रहे हैं सॉल्व मतलब क्या फाइंड सॉल्यूशन ऑफ जैसे मान लो एक क्वेश्चन यदि हम आपको ये कह दें एक्स स्क्वायर प्लस ले लो यदि हम मान लो आप ये कह दे रहे हैं ले लो आप 5√5 अब प्लस अगर सपोज कि 5√5 मान लो हमने 3√5 और प्लस 2√5 ओके तो ये हो जाएगा ये तो बिल्कुल 5√5 और 3 to 6 और ये 530 हाँ यस अब प्लस 30 इक्वल 0। देखो हम आप ये क्वेश्चन दे रहे हैं ध्यान देना फाइंड सॉल्यूशन ऑफ दिस बाई कौन से मेथड से बाई फैक्टराइजेशन मेथड ओके बाई फैक्टराइजेशन मेथड ध्यान देना। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा ना हमने एक्चुअली रूट में बता दिया रूट में ताकि आपको मैक्सिमम लड़कों को ना डर हो जाता है डर समझ रहे हैं ना क्या डरने का मतलब बताओ क्या समझ रहे डरने का मतलब आप ये मतलब देख करके ना डर जाते हो कहते हो अरे यार क्वेश्चन क्या रूट वगैरह में देता है हमें बड़ा दिक्कत होता है रूट में ऐसा कुछ नहीं है बाबू। अरे कुछ नहीं नंबर रियल नंबर और क्या है कुछ है इसके अलावा कुछ है नहीं है कि नहीं पहले ये बताओ। हाँ बिल्कुल है ऐसे कहो ठीक है चल। अब देखो ये है तो सुनो इसको हमने क्या कहा था सेम जैसे हमने मेथड आपको बताया ना ऐसे ही मेथड आपको फॉलो करने पड़ेंगे। हमने क्या कहा था देखो इसको जब सोल्यूशन करोगे बाबू यहाँ वेट जस्ट मीटर यस जब इसको सोल्यूशन लिखोगे आप ये क्या हमने क्या कहा था इस नंबर का आप मल्टीप्लाई इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में करो। आप कहोगे सर एक्स का कोफिशिएंट यहाँ है क्या है बिल्कुल है। आप यहाँ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को 1 इंटू ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते ये बताओ 1 इंटू एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर आएगा ना समझ पा रहे हैं आप लोग सर क्यों हम 0 नहीं लिख सकते कैसे लिख सकते हो अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई करो क्या आएगी तो 0 आ जाएगा लेकिन यहाँ तो एक्स स्क्वायर है ना। अब देखो अगर 1 से मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर बिल्कुल ये है यानी इसका कोफिशिएंट 1 होगा यानी एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1 और 30 यहाँ हमने क्या कहा था हमने आपसे यही कहा था ना अगर ax स्क्वायर प्लस bx अब प्लस सी इक्वल टू 0 है तो आप सी और ए का मल्टीप्लाई करो इस एक्स का कोफिशिएंट यानी AC तो ये सिमिलर है 30 और यहाँ 1 का मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा 30। अब हमने क्या कहा था इसको फैक्टराइज करो ऐसे ताकि इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन ये 5/5 है और उनका क्या आ जाए फिर मल्टीप्लिकेशन ये आ जाए। आप इसको फैक्टराइज करोगे ये कितना आएगा 15 फिर 3 से करोगे ये कितना आएगा 5 और फिर से करोगे 5 से करोगे तो ये आएगा 1 देखो 3 2 6 और 6 5 30। अब सुनो आपको देखना सुनो लुक एट हियर आपको यहाँ ना बाबू कॉमन सेंस लगाना ध्यान देना कॉमन सेंस लगाने का मतलब ये 5/5 कब आएगा खुद सोचो 5/5 कब आएगा। अगर जो 5/5 कब आएगा और इन दोनों का प्रोडक्ट ये आना चाहिए ओके। अगर बाबू 5/5 को सपोज करो अगर हम 3/5 अब प्लस क्या 2/5 ध्यान देना इन दोनों को ऐड करो तो इन दोनों को ऐड करने का मतलब 3 और ये 2 आपस में ऐड हो जाते हैं यानी 5 और ये जो रूट है ऐसे हो जाता है ओके। और ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप इन दोनों में अगर आपको सपोज तो रूट वाले में एडिशन में दिक्कत होता है तो यहाँ कुछ नहीं इसमें मैक्सिमम काउंट क्या आपको दिख रहा है तो √5 दिख रहा है ठीक है। यहाँ हो गया 3 और प्लस 2 और ऐसे ब्रैकेट में √5 इसको साल को 3 2 मिलकर कितना आता है तो 5 और 5√5 समझ में आ रहा नहीं समझ में आ रहा यानी आप इसको ऐसे कर सकते। अब सुनो ध्यान देना यानी इनका सम ये आ गया। अब हमने ये भी तो आपसे कहा था ना हमने ये भी कहा था इन दोनों का प्रोडक्ट इन
इन दोनों का प्रोडक्ट ये इंटू ये आना चाहिए, ये इंटू ये का मतलब 30 आना चाहिए। अब इन दोनों का प्रोडक्ट देखो, इन दोनों 3√5 और इंटू क्या 2√5। ओके, इन दोनों का प्रोडक्ट देखो क्या आएगा, 3 2 जा 6 और √5 में √5 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 5, ये कितना आ जाएगा 30। देखो बिल्कुल यहाँ 30 था, क्योंकि 31 मल्टीप्लाई 30 तो आएगा। यानी वी कैन राइट 5√5 इक्वल्स 3√5 प्लस 2√5। इट गिव्स यू 5√5 अलॉन्ग विथ 30। समझ में आ रहा नहीं समझ में आ रहा, यानी आप इसको ऐसे कर सकते हो। सो फॉर सॉल्विंग सच अ प्रॉब्लम वी कैन प्रोसीड एज। ओके, हम देखो कैसे इसको प्रोसीड करेंगे। जैसे ये देखो, इसको हम लिख सकते हैं क्या हो, x² प्लस 3√5 प्लस 2√5 इंटू x प्लस 30 इक्वल्स 0। ओके, अब यहाँ से देखो ये हो जाए x² प्लस 3√5x प्लस क्या देखो 2√5x प्लस 30 इक्वल्स 0। इट गिव्स यू इसमें मैक्सिमम कॉमन आपको क्या दिख रहा है, तो देखो इसमें मैक्सिमम कॉमन x दिख रहा है, x कॉमन ले लो, क्या आएगा x प्लस 3√5। ओके, अब देखो इसमें आपको मैक्सिमम कॉमन क्या दिख रहा है, तो सोचो, लुक एट हियर, हमने क्या कहा था, हमने ये कहा था कि यहाँ जो है वो यहाँ आना चाहिए। अगर देखो आपको सपोज देखो ये काम आपको हिंट दे रहे हैं, अगर सपोज वो आपको यहाँ कॉमन लेने में कंफ्यूजन हो रहा है कि सर हम कॉमन ले तो क्या ले, आप डाउट में पड़े, कोई डाउट आपको लेने की जरूरत ही नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे जैसे हम कह रहे हैं, इफ यू फॉलो माय आइडिया देन यू कैन इजीली सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस, नथिंग मोर देन दैट इट, बस इसके बाद कुछ है ही नहीं। सुनो, जैसे देखो अगर हाँ कब जब आपने ये स्टेप सही किया है, तो अगर यही गलत कर दिया तो कैसे होगा, समझ में आ रहा है। अब सुनो, अगर ये सही है आप इसी को एज यहाँ रख लो, बस ऐसे रख दो, ऐसे रख लो। अब सुनो, जब आपने यहाँ पर रख दिया इसको, क्योंकि ये बिल्कुल मैच करना चाहिए था, मैच करना चाहिए था ना, तो अब देखिए यानी कि यहाँ आप कॉमन क्या ले सकते हो, तो यहाँ आप ले सकते हो 2√5। अरे क्या बचा, यही तो बचा है ना 2√5। देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये आ गया और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखना। अरे इन देखो जैसे 2√5 में इंटू x करोगे तो ये मिला कि नहीं मिला, तो वैसे ही 2√5 इंटू 3√5 करोगे तो इससे 30 मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या 2√5 इंटू 3√5। ओके, इट गिव्स यू 2 3 जा 6 और √5 में 5 का मल्टीप्लाई करो, √5 इंटू √5 इसका मतलब 5, दिस गिव्स यू 30। ओके, देख बिल्कुल 30 आ गया। अब सुनो, जो ये वही तो है ना, ये यही है ना। अब सुनो, इसको हमने क्या अभी जैसे बताया था, कॉमन भी ले सकते हो या ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो x प्लस 3√5 और इंटू क्या आ जाएगा x प्लस 2√5। ओके, दिस इक्वल्स 0। ओके, अब देखो यहाँ से जब अगर ऐसा केस आता है ना बाबू, तो यहाँ से हम कहते हैं x प्लस 3√5 इक्वल टू 0, और तो x की वैल्यू क्या आ गई -3√5। ओके, और यहाँ से देखो x प्लस 2√5 इक्वल टू 0, दिस गिव्स यू x इक्वल टू क्या -2√5। यानी आपका ये जो है ना, यानी फाइनली x इक्वल टू क्या -2√5 एंड y इक्वल टू क्या -3√5। ये आपके ना ये दोनों आपके इसके रूट्स हो गए या इसके सॉल्यूशन हो गए। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको, वेरी ठीक है। यानी देखो हमने आपको ना फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करना हमने बता दिया, कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स आप फाइंड आउट करोगे, इसके बाहर का कुछ आपके आता ही नहीं था। बस आपको फैक्टराइजेशन मेथड हमने अच्छे से बता दिया, आप इस क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। हाँ, यहाँ देखना थोड़ी सी एक आप यहाँ ये देख सकते हो, जैसे ये देखो ये जो हमने कहा था, एक आप यहाँ केस अलग अलग हम आपको बता रहे हैं। जैसे ये देखो, और दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट क्या है 0 है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे आप ले सकते हो, सपोज करो x इंटू वाई इक्वल टू 0। अरे इसी टाइप से था ना, देखना दिस इंटू दिस इक्वल टू 0। यहाँ से अलग अलग केस आते हैं, अलग अलग केस क्या आएगा, फर्स्ट केस ये आएगा, हो सकता है x इक्वल टू 0 और y क्या हो y नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि खुद सोचो, अगर x 0 है, y कोई नॉन जीरो नंबर ले लो, और मान लो y की वैल्यू 5 ले लो, x की वैल्यू 0, दोनों मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 5 पक्का। यानी पहला केस ये हुआ, दूसरा केस ये होता हो सकता है x 0 ना हो लेकिन y इक्वल टू 0 हो, ये भी केस हो जाएगा। मान लो x 0 ना हो, x कोई नंबर ले लो, 10 ले लो, 20 ले लो, 19 ले लो, व्हाटएवर यू कैन टेक द नंबर। ओके, और y की वैल्यू 0 लो, फिर भी मल्टीप्लाई करो 0 आएगा। तीसरा केस, ये फर्स्ट केस है, ध्यान देना, ये आपका फर्स्ट केस है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, और देखो अब थर्ड केस में अगर दोनों का प्रोडक्ट 0 है ना, तो हो सकता है कि दोनों 0 है, दोनों नंबर 0।
ठीक है। अब देखो चौथा केस कभी नहीं पॉसिबल है। अगर मान लो दोनों का आप पॉजिटिव ले रहे हो, खुद सोचो अगर x भी नॉन जीरो और y भी नॉन जीरो, तो दोनों का प्रोडक्ट कभी जीरो आएगा कहाँ से? समझ पा रहे हैं ना? यानी आप इसको ऐसे नहीं कर सकते हो, ठीक है। यानी कि देखो x इंटू वाई को तो जीरो जब भी आता ना, लेकिन हम स्पीड बनाते हैं बस ऐसे डायरेक्ट बोल देते हैं, लेकिन इसके पीछे ये सारे केसेज आते हैं, ये तीनों केस आता है। हो सकता है कि ये जीरो ये ना जीरो, हो सकता है ये जीरो लेकिन ये ना जीरो, ऐसे कुछ हो सकता है कि दोनों जीरो हो, ठीक है। और ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों नॉन जीरो। मतलब कुछ सोचो दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट जीरो है तो ऐसा क्या पॉसिबल है क्या कि दोनों क्वांटिटी नॉन जीरो? अरे बाबू जब दोनों क्वांटिटी नॉन जीरो हो जाएंगी तो दोनों का प्रोडक्ट जीरो आएगा कहाँ से? समझ पा रहे हैं ना? यानी आपका ऐसा केस कहीं लिख दिया x नॉन जीरो और क्या y नॉन जीरो, तो ये समझो कि क्या बिल्कुल गलत। समझ में आ रहा ना? यानी कि ये सब नहीं होगा, ठीक है। यानी कि देखो हमने आपको फैक्टराइजेशन मेथड से क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालना हमने अच्छे से बता दिया। ओके, सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ओके, आप इस क्वेश्चंस को चाहो तो लगा सकते हो, कोई भी बुक का कहीं से क्वेश्चन हो, यू कैन सॉल्व वेरी इजीली। ओके, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में विद अ न्यू टॉपिक। ओके।